अगर हम बात करें कि आखिरकार पर्यावरण है क्या, तो जैसे ही अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण क्या है और हमारे लिए क्या पर्यावरण हो सकता है, तो दिमाग में इसका आंसर ये आता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा कि हमारे आसपास जो पेड़ हैं और जो पौधे हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं, ठीक है, ये सभी पर्यावरण के भाग हैं, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, या अगर हम बात कर लें नदी तालाब, इसके अतिरिक्त और भी, इससे बढ़कर क्या और भी पर्यावरण का विस्तार हो सकता है? यानी पर्यावरण के अंदर क्या इसके अलावा और भी चीजें समाहित हो सकती हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं कि आखिरकार पर्यावरण क्या केवल पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब तक ही सीमित है या इससे बढ़कर और भी पर्यावरण है? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर अभी वीडियो के लास्ट में पूरा मिलने वाला, आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब छोटा बच्चा होता है, जब वो स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने से पहले वो अपने घर में कुछ बेसिक सी बातों को समझता है। अपने घर में जहां वो रहता है, अपने आसपास की चीजों को देखता है, समझता है, तो उसके दिमाग में कुछ बेसिक सी बातें आती हैं और वो बातें वो स्कूल में नहीं सीखता है, वो पहले ही सीख चुका होता है। इसका मतलब कि बच्चा, जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो ऐसा नहीं कि उसका बिल्कुल दिमाग ब्लैंक है, वो चीज़ों को समझता है, उसकी खोजी प्रवृत्ति होती है, वो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि वो अपने आसपास जहाँ वो रहता है घर में, वो क्या सीखता है? सबसे पहले जिस घर में वो रहता है वो घर, फैमिली, एक परिवार होता है, तो उसके दिमाग में कुछ परिवार से संबंधित कुछ बातें आती होंगी, विचार आते होंगे। दूसरा, साल भर में कहीं ना कहीं कुछ त्योहार आते हैं, होली है, दिवाली है, या फिर अन्य त्योहार आते हैं, और इस त्योहार के अवसर पर सभी जो लोग हैं वो एक साथ मिलते हैं। कहीं दूर अगर कोई रहता होगा तो जब फेस्टिवल आते हैं, त्योहार आते हैं, तो वो दूर से अपने गांव आते हैं, लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, साथ में रहते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब बातें उस बच्चे के दिमाग में आती होंगी, वो सोचता होगा। ठीक है, उसके आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनसे किस तरीके से लोगों को लाभ मिलता है और उसको किस तरीके से वो उनसे अंतःक्रिया करता है। उसके अलावा जिस घर में वो रहता है, उस घर में कोई चाचा है, कोई चाची है, वो चाचा चाची किस तरीके से उस छोटे बच्चे से बातें करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो छोटा बच्चा होता है वो रिश्ते नाते, खेल कूद और आसपास की चीज़ों को समझता है। तो इसका मतलब कि जब स्कूल जाता है छोटा बच्चा तो उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता है, उसको कुछ बेसिक बातें पता होती हैं। अब टीचर के लिए, शिक्षक के लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि वो अब क्या उन्हीं बातों को वो फिर से दोहराए, यानी जो बातें बच्चा समझता है, जानता है, क्या वो उन्हीं बातों को फिर से दोहराए या फिर उन बातों का सहायता लेकर के जो बच्चा जानता पहले से है और उसका मानसिक विकास करने का प्रयास करे, उसको और नई नई बातें बताए, समझाए। बच्चे की खोजी प्रवृत्ति होती है, क्वेश्चंस पूछता है। और कभी भी कोई शिक्षक, अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा और कोई शिक्षक उस बच्चे को डांटता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो शिक्षक नहीं है, उसने पेडागोजी नहीं पढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को डांटेंगे तो आप उसकी जो क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति है उसको आप कमजोर कर रहे हैं। आगे चलकर फ्यूचर में जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो डरेगा, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई मैंने देखा है, कई टीचर्स ऐसे होते हैं, छोटे बच्चों को वो स्टिक से मारते हैं, छड़ी से मारते हैं, वो डर उत्पन्न करते हैं ताकि बच्चा डरे। उनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, टीचर का काम क्या होता है, वो समझाए छोटे बच्चों को ताकि उनका विकास उत्पन्न हो। और एक माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक एक सर्वज्ञानी संपन्न और एक प्रभु की तरह बैठा हुआ है क्लास के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षक को बच्चे के स्तर से बच्चे को समझाना चाहिए। तो यही सारी बातें पेडागोजी के अंदर और खासकर प्रत्येक विषय के शिक्षण शास्त्र के अंदर हमको समझनी होती है, पढ़नी होती है। ठीक है, तभी कोई एक अच्छा व्यक्ति शिक्षक, अच्छा शिक्षक बन पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिक सी कुछ बातें करी हैं। तो अब जरा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे अभी पहले हमने क्या आपसे बोला था
कि पर्यावरण अपने आप में कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की कुछ अवधारणाओं का उपयोग करके इसकी पूरी एक पृष्ठभूमि तैयार की गई है। ठीक है। और जैसे ही बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा में पहुंचता है, वो तुरंत क्या करता है, उसको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो विषय हैं वो उसको बोझ नहीं लगते हैं, वो उसको कोई एक अलग से विषय नहीं लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुका है बेसिक बातों को। ठीक है। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर अवश्य करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक बनने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा है, ठीक है, एक कक्षा है, मान लेते हैं कि एक क्लास है ये। ठीक है। इस क्लास में कई बच्चे बैठे हुए हैं, इस क्लास में कई बच्चे बैठे हुए हैं और सभी बच्चे आपस में, ठीक है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। बातचीत जब करेंगे तो फिर तेज तेज से कक्षा में आवाजें उठेंगी। तो कक्षा में आवाजें उठ रही हैं, आवाजें उठ रही हैं। ठीक है। यानी कहें तो कक्षा में शोर हो रहा है और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सभी बच्चे अपना कार्य करने में व्यस्त हैं। ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला कि एक कक्षा है, क्लास है, उस कक्षा में कई बच्चे बैठे हुए हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और ऐसा करने से कक्षा में आवाजें उत्पन्न हो रही हैं, एक तरीके से शोर उत्पन्न हो रहा है, शोर हो रहा है और सभी बच्चे अपना कार्य करने में व्यस्त हैं। तो क्या हम लोग, क्या आप इसे अच्छी कक्षा कहेंगे? क्या इसे आप अच्छी कक्षा कहेंगे? क्या इसे हम लोग गुड क्लास कहेंगे? आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या हम इसको अच्छी कक्षा कह सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, यानी पर्यावरण का अर्थ जो है वो कहाँ तक सीमित है। क्या केवल पर्यावरण का जो शब्द है वो उसका दायरा छोटा है या फिर कम स्थान तक सीमित है, या फिर बहुत ज़्यादा उसका विस्तार हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है, पर्यावरण का अगर हम अर्थ की बात करें तो जैसा हम जानते हैं कि पर्यावरण में पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, पेड़ और पौधे शामिल होते हैं। उसके अलावा जीव जंतु शामिल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा नदी तालाब शामिल होते हैं। उसके अलावा क्या और कुछ शामिल हो सकता है? यानी जैसे हमारे दिमाग में पर्यावरण का नाम आता है तो क्या इसमें केवल नदी तालाब पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल होंगे या इसके अतिरिक्त भी और कुछ शामिल होंगे? तो केवल यहीं तक ये सीमित नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि जो पर्यावरण शब्द है, पर्यावरण जो शब्द है, इसका और बहुत ज्यादा विस्तार किया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सी चीजें शामिल हो सकती हैं। जैसे इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो खेल कूद, ठीक है, इसके अंतर्गत खेल कूद, उसके अलावा संस्कृत, खेल कूद है, संस्कृत है, उसके अलावा गीत है, उसके अलावा कथाएं हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भावनाएं हैं, ठीक है। और अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें तो रिश्ते नाते आदि भी चीजें शामिल हो सकती हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि पर्यावरण के अंदर केवल पेड़ पौधे जीव जंतु और नदी तालाब शामिल होते हैं। पर्यावरण के अंदर इस शब्द का एक बहुत ही व्यापक अर्थ है।
इस शब्द के अंदर खेलकूद, संस्कृति, गीत, कथाएं, भावनाएं, रिश्ते नाते, ठीक है, ये सभी कुछ शामिल होता है। तो ये पूरा का पूरा पर्यावरण है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण में हमारे आसपास जो भी कुछ हम देखते हैं वो सब शामिल है, और किस तरीके से उसको हम संरक्षित करें ये भी इसके अंदर शामिल होता है। कि पर्यावरण का जो संरक्षण है वो बहुत जरूरी है, तो वो भी एक पर्यावरण का ही हिस्सा है, ठीक है। तो आप लोग इस बेसिक सी बात को समझ गए होंगे, और इसके आगे और हम कुछ बातें समझते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार पर्यावरण क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पर्यावरण क्या है। और हम एक बेसिक सी बहुत ही सरल पर्यावरण की परिभाषा समझेंगे कि आखिरकार पर्यावरण, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण क्या है, तो आप जो मैं आपको परिभाषा बताने वाला हूं बहुत ही आसान सी परिभाषा है, ठीक है, जिसको आप समझ सकेंगे। और आप अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है या फिर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आसानी से आप उसको बता सकेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पर्यावरण के जो व्यापक अर्थ है, यानी पर्यावरण का जो व्यापक अर्थ है, अगर उसको हम सही तरीके से समझ सकेंगे, जो शिक्षक हैं उसको सही तरीके से समझ सकेंगे, तभी वो स्वयं का और बच्चों के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो भी बच्चों के क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी उनकी जिज्ञासाएं होंगी, जो भी उनके एक्सपीरियंस, अनुभव होंगे, उनका सही तरीके से लाभ उठा सकेंगे। अगर पर्यावरण को हम सही तरीके से, सही मायने से समझ नहीं पा रहे हैं, यानी जो पर्यावरण के व्यापक जो उसका अर्थ है, अगर उसको हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं रटने की, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, उससे शिक्षक का लाभ बिल्कुल नहीं होगा। और इस कंडीशन में, इस स्थिति में जो बच्चे हैं जिनकी सीखने की प्रवृत्ति होती है, तो उनको लाभ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक अत्यंत आवश्यक है कि पर्यावरण के जो व्यापक अर्थ हैं उसको हम समझें, ठीक है, जिससे स्वयं का और बच्चों के जो क्वेश्चंस बच्चे पूछेंगे एनवायरनमेंट से संबंधित, उनके हम सही आंसर देंगे और उससे उनके अनुभव साझा करेंगे, तो इससे दोनों का ही लाभ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण आखिरकार क्या है। तो एक बहुत ही छोटी सी एक परिभाषा हम बात करेंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से हम समझ सकेंगे कि पर्यावरण क्या है। वह सब कुछ, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, वह सब कुछ या सभी कुछ वह सब कुछ जो हम चारों ओर, जो हम चारों तरफ देखते हैं, वह सब कुछ जो हम चारों तरफ देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं, यानी जो भी कुछ हमको चारों तरफ दिखाई देता है, कहीं न कहीं हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में, उसको हम अनुभव में लेके आते हैं, ठीक है, तथा जिसके साथ हम अंतः क्रिया करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। इसका मतलब होता है इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन करना। अंतः क्रिया का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करना। अब इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई एक ये व्यक्ति है, ठीक है, ये किसी सड़क पर चल रहा है, कोई सड़क है, ये इस पर चल रहा है, तो इस व्यक्ति का इस सड़क के साथ में जो भी इंटरेक्शन है, जो भी प्रभाव आ रहा है, यानी अगर सड़क ना होती तो ये सड़क पे नहीं चल पाता। तो इसका मतलब क्या है कि सड़क पर जब चलता है तो सड़क के द्वारा इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है, यानी दोनों के बीच में कुछ न कुछ प्रभाव उत्पन्न होता है, कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं अंतःक्रिया, ठीक है। जब भी कोई दो व्यक्ति या कोई भी दो चीजें एक दूसरे के साथ में कुछ एक्शन में रहती हैं, कुछ क्रिया करती हैं, तो अगर वो दोनों के साथ में क्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं अंतःक्रिया, यानी कहीं न कहीं एक ना एक चीज एक दूसरे पर प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस समय
आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर कुछ क्वेश्चंस उत्पन्न हो रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि आप लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, आप लोग मेरे से एक तरीके से अंतःक्रिया कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, और अपने अंदर समझ उत्पन्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी बातों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ये है क्या? यही तो अंतःक्रिया होती है, यही तो इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और ये आवश्यक नहीं है कि इंटरेक्शन केवल जीवित चीजों के बीच में ही हो, इंटरेक्शन किसी भी चीज के बीच हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी वीडियो जब बंद हो जाएगा तब उसके बाद कुछ लोग मोबाइल पे कुछ बाकी वीडियोस को देखेंगे या फिर अपना मोबाइल पे टाइम पास करेंगे, तो वो जो उस व्यक्ति का और उस मोबाइल के बीच का जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उसी को हम बोल देंगे अंतःक्रिया। तो बिल्कुल ये आसान शब्दों में है अंतःक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो अंतःक्रिया करते हैं और जिन पर हमारा तथा अन्य जीवों का, जो जीव हमारे आसपास में रहते हैं तथा अन्य जीवों का जीवन निर्भर करता है, तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं पर्यावरण, ठीक है। यही पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। इसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही बेसिक सी एक परिभाषा समझ ली होगी। आखिरकार पर्यावरण होता क्या है, तो एक बार फिर से हम समझते हैं कि वह सब कुछ या वह सभी कुछ जो हम चारों तरफ देखते हैं और जिसका हम अनुभव करते हैं तथा जिसके साथ हम अंतःक्रिया करते हैं और जिन पर हमारा तथा अन्य जीवों का जीवन निर्भर करता है, पर्यावरण कहलाता है, पर्यावरण कहते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेसिक सी परिभाषा है ये, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी पे जरूर नोट करेंगे और इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण क्या है और उसमें जो विकल्प दिए गए होंगे, तो आप लोग बिल्कुल अगर इसको आप समझ चुके हैं तो आई होप कि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी हम करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो अब इसके अगर आगे हम बात करें कि जो मानव है, ठीक है, जो भी मानव है, हम लोग हैं, वो किस तरीके से पर्यावरण के साथ में अंतःक्रिया करते हैं, यानी आखिरकार हम किन किन तरीकों से हमारे एनवायरनमेंट के साथ में हम इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। जैसे सपोज जहां पे हम रहते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से पर्यावरण के अंग होते हैं जहां पे हम रहते हैं, जो कार्य हम लोग करते हैं, जो भोजन हम लोग खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें कि जो रीति रिवाज हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, जो सामाजिक स्थल हैं, तो इस प्रकार की जितने भी चीजें हैं ये क्या है, ये पर्यावरण के अंग हैं और हम इन्हीं अंगों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे आसपास के पर्यावरण में वायु है, तो वायु का उपयोग हम कैसे करते हैं, यानी वायु से हम किस तरीके से अंतःक्रिया करते हैं। हमारे आसपास जो सड़कें हैं, जो रोड हैं, उन पे हम किस तरीके से अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। जो भोजन हम खाते हैं, भोजन कहाँ से आता है और भोजन के साथ में आखिरकार हमारा कैसा इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। जिस मकान में हम रहते हैं वो मकान कैसे बना, ठीक है। जो पानी हम पीते हैं, पानी कहाँ से आया। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हम दिमाग में पुटअप करेंगे और उनसे अपनी अंतःक्रिया को हम अगर सोचेंगे, उतना ही हमारा दिमाग का विकास जो है वो ज्यादा होगा और हम अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट को समझ सकेंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम अंत में कंक्लूड करते समय, यानी वीडियो का ये लास्ट टाइम है और इसमें फिर हम लोग एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और इसके बाद अगले वीडियो से हम कंटेंट के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करेंगे और पूरा एनवायरनमेंट का एक एक करके सारे चैप्टर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर अंत में हम कहें कि आखिरकार जो मनुष्य है वो क्या है, मनुष्य का एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से क्या रिश्ता है, क्या नाता है, आखिरकार है क्या, तो हम ये कह सकते हैं, यानी यह कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने और पर्यावरण
के बीच होने वाली अंतःक्रिया की उपज है, अंतःक्रिया की उपज है। ठीक है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि मनुष्य अपने और पर्यावरण के बीच होने वाली जो अंतःक्रिया होती है उसी की उपज है। यानी जो भी हमने कुछ सीखा है, जो भी हमारे दिमाग में जो भी अधिगम आया है, जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने अनुभव किया है, वो आखिरकार कहाँ से किया है? वो हमने पर्यावरण के द्वारा ही किया है। ठीक है, और कहीं न कहीं हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ में अंतःक्रिया करते रहते हैं, हमारा अनुभव बढ़ता रहता है और हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। जैसे किस तरीके से हमको निपटना है, यानी हम अपने जो परिस्थितियां होती हैं उसको हम उसमें अपना अनुभव करते रहते हैं और हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, जिससे हम कुछ मुश्किलों का सामना करने से बचते हैं या फिर हम उनसे डट के सामना करते हैं। तो ये सब कुछ हमने कहाँ से सीखा है? वो सीखा है हमने पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। तो हम उसी की उपज हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में अवश्य करें। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका सही उत्तर कमेंट में बताएं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या आते हैं। सबसे पहला विकल्प दिया गया है पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या फिर उपरोक्त सभी, यानी सभी विकल्प सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या है।